अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ पीर 18 दिसंबर RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। आर्मी चीफ की अमेरिका के पाकिस्तानी सिफारत खाने में डिनर में शिरकत। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को आगे आना होगा। जनरल आसिम मुनीर का कम्युनिटी डिनर में खिताब। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स फहरिस्त जारी कर दी। 12,85,85,760 वोटर्स 8 फरवरी के आम इंतखाबात में वोट डालेंगे। लाहौर में मसनूई बारिश से आलूदगी में कमी। कराची आलूदा तरीन शहर। मसनूई बारिश के इकदाम करना होंगे। 1971 की जंग में भारतीय मशीन गनों को खामोश करवाने वाले लांस नायक मोहम्मद महफूज का आज 52वां यौम शहादत। बेमिसाल जांबाजी का मुजाहरा करने वाले शहीद को निशान हैदर का एजाज मिला था। अमेरिका साल के इख्तिताम पर एटमी जंग चाहता है। खित्ते में नकलो हरकत से बाज रहे वरना हैरत अंगेज जवाब देंगे। शमाली कोरिया के सदर की धमकी। गजा पर जारहियत का सिलसिला न रुक सका। जबालिया कैंप पर हमले से मजीद 90 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। इमदादी ट्रक्स का गजा में दाखिल होना फिर रुक गया। जापान में आसियान की तंजीम का 50वां इजलास। रुकन ममालिक को दिफाई, मुआशी और मैरी टाइम सिक्योरिटी बढ़ाना होगी। जापानी वजीर आजम का खिताब। कोयत के अमीर शेख नवाफ अल जाबिर अल अहमद सबा की नमाज जनाजा में अहम शख्सियात की शिरकत। दौरे इमारात के दौरान उम्मा के लिए गिरां कदर खदमात अंजाम दी। पाकिस्तान में एक रोजा कौमी सोग। निगरान वजीर आजम आज कोयत जाएंगे। पर्थ टेस्ट में कौमी क्रिकेट टीम की शर्मनाक शिकस्त पर साबिक क्रिकेटर की कड़ी तनकीद। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में मायूस कुन कारकर्दगी रही। दूसरे टेस्ट से कबल विक्टोरिया से 2 रोजा मैच होगा। दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को सुपर ओवर में शिकस्त दे दी। दोनों टीमों ने मुकर्ररा ओवर्स में 251 रन बनाए। फैसला सुपर ओवर में हुआ। सीरीज न्यूजीलैंड ने 2-1 से जीत ली। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। आर्मी चीफ ने दौरे अमेरिका के मौके पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुल्क में सरमायाकारी की दावत दी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तानी सिफारत खाने की तरफ से दिए गए एक कम्युनिटी डिनर में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से मुलाकात की और उन्हें सरमायाकारी के लिए राग़िब करने की कोशिश की। शुरा में मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद शामिल थे, जिनमें सरमायाकार, मुआलिजीन, IT प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, मुआशी और इक्तसादी माहिरीन भी शामिल थे। एक पाकिस्तानी निशाद अमरीकी कारोबारी शख्सियत तनवीर अहमद ने पाकिस्तान में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को $90 लाख अतिया किए, जिस पर आर्मी चीफ ने उन्हें सराहा। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात के लिए वोटर्स लिस्ट जारी कर दी। 12,85,85,760 वोटर्स वोट डालेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात के लिए पंजाब में 7,32,07,896 वोटर्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वोटर्स की तादाद 2,19,28,119 है। बलूचिस्तान में 53,71,947 वोटर्स वोट डाल सकेंगे। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 10,83,029 वोटर्स हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मर्द वोटर्स की तादाद 6,92,63,704, जबकि ख्वातीन वोटर्स की तादाद 5,93,22,056 है। मसनूई बारिश के बाद लाहौर की आलूदगी में कमी आ गई। कराची आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। सिंध हुकूमत को वजीर आला पंजाब के नक्शे कदम पर चलना होगा। मुत्तहदा अरब अमारात के ताउन से मुल्की तारीख में पहली बार मसनूई बारिश का कामयाब तजर्बा किया गया। क्लाउड सीडिंग के लिए 48 फायर फ्लेयर किए गए, जिससे 15 किलोमीटर के स्क्वायर रकबे पर बारिश हुई। मसनूई बारिश से लाहौर शहर की आलूदगी में कमी आई है। लाहौर के बाद मसनूई बारिश का दूसरा तजर्बा कराची में किया जा सकता है, क्योंकि कराची धुएं और स्मोक के मिलाप से आलूदा तरीन शहर बन चुका है। 1971 की जंग में बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा करने वाले लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद का 52वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशान हैदर पाने वाले लांस नायक मोहम्मद महफूज का ताल्लुक
पाक फौज की 15 पंजाब रेजिमेंट से था। 1971 की जंग में उन्होंने वाहगा अटारी की सरहद पर जांबाजी का मुजाहरा किया था। जंग के दौरान दुश्मन की पेशकदमी को रोके रखा। भारतीय फौज की गोलाबारी से जख्मी होने के बावजूद उनके बैंकर्स में घुसकर मुतादिद फौजियों को हलाक किया। मशीन गन चलाने वाले भारतीय फौजी का गला दबोच कर उसे जहन्नम वासिल कर दिया था। बहादुरी की बेमिसाल दास्तान रकम करने पर उन्हें बादत शहादत निशान हैदर के एजाज से नवाजा गया था। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ और फौजी जवानों ने बहादुर सिपाही के कारनामे को काबिल फख्र करार दिया। वाशिंगटन में अमेरिका और जनूबी कोरिया के जौहरी मशावरती ग्रुप के इजलास के बाद अमेरिका की एटमी आबदोज जनूबी कोरिया पहुंच गई। अमेरिका और जनूबी कोरिया ने मुश्तरका बयान में कहा है कि अमेरिका और इत्तेहादियों के खिलाफ शुमाली कोरिया का जौहरी हमला नाकाबिले कबूल है। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग की हुकूमत का खात्मा होगा, जबकि शुमाली कोरिया ने अमेरिका और जनूबी कोरिया पर कशीदगी बढ़ाने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि दोनों ममालिक की गैर जिम्मेदाराना नकलो हरकत की मजम्मत करते हैं। अमेरिकी जौहरी आबदोज से जाहिर है कि अमेरिका एटमी जंग का सोच रहा है। अमेरिका साल का इख्तिताम जौहरी जंग के मुजाहरे के साथ करना चाहता है, लेकिन हमारे खिलाफ जौहरी हथियारों के इस्तेमाल पर अमेरिका को तबाहकुन रद्द अमल का सामना करना होगा। गजा पर जारहियत का सिलसिला न रुक सका। जबालिया कैंप पर बमबारी से मजीद 90 फलस्तीनी शहीद जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए। गजा के जबालिया कैंप में शहाब खानदान के घर को भी निशाना बनाया गया। हमले के नतीजे में 20 अफराद शहीद और 100 जख्मी हो गए, जबकि हमले में करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचा। गजा के कमाल उद्वान अस्पताल का मुहासरा खत्म कर दिया गया। ताहम आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने शुमाली गजा में कमाल उद्वान अस्पताल की तबाही की मजम्मत करते हुए कहा कि कमाल उद्वान अस्पताल के गैर फाल होने से 8 अफराद जाँ बहक हुए हैं। रफा में जोरदार धमाके में रिहायशी मकानात को निशाना बनाया गया। धमाके में 2 अफराद शहीद और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। तैयारों ने खान यूनिस के मशरिक में बनी सुहेला समेत जनूब मशरकी इलाके में भी 2 हमले किए। हमले के मुकाम पर तिब्बी इमदाद न पहुंचने के बायस 2 फलस्तीनी जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए, जबकि इसराइली अफवाज ने एम्बुलेंस के अंदर से तिब्बी अमले के एक अहलकार को भी गिरफ्तार कर लिया है। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में आसियान तंजीम के इजलास में मुआशी और अस्करी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। आसियान तंजीम के 50वें 2 रोज़ा इजलास में 10 रुकनी ममालिक के सरबराहान हुकूमत शरीक हुए। म्यांमार ने इजलास में शिरकत नहीं की, जबकि ईस्ट तैमूर ने बतौर रीजनल मेंबर के शिरकत की। ईस्ट तैमूर को 2002 में बतौर ऑब्जर्वर और 2005 में रीजनल ग्रुप में शामिल किया गया था। आसियान के टोक्यो इजलास में रुकन ममालिक के दरमियान दिफाई और मुआशी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। जापान के वजीर आजम का कहना था कि समंदरी राहदारी को महफूज बनाने के लिए रुकन ममालिक को मिलकर काम करना होगा। 2 रोज़ा इजलास में जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, फिलिपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, बर्मा और ब्रुनाई के सरबराहान हुकूमत और रियासत ने शिरकत की। 64 करोड़ 70 लाख की आबादी के आसियान ममालिक की GDP $2.90 ट्रिलियन है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।